नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में आज होगी भयंकर बारिश। झारखंड के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 25 मई तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल और 27 तक ऐसा ही रहेगा मौसम। तो वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और अदानी की सांठ-गांठ कर लगाया आरोप, कहा पूंजीपतियों को दे दिया आपकी जमीन। वहीं हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका कर दी खारिज। तो वहीं बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया है। और नौकरी व भ्रष्टाचार को लेकर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, बोले युवाओं से किया विश्वासघात। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 20 मई को 63.21% हुई थी वोटिंग। गांडे विधानसभा उपचुनाव में 68.92% हुआ मतदान। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी, अदालत ने बढ़ाई रिमांड। टेंडर कमीशन घोटाले में अब आईएएस मनीष रंजन को ईडी का समन, 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं पीएम मोदी। झारखंड में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सोरेन को फर्जी केसों में जेल भिजवाया। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य भी किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाईटेंशन मैदान लोहाड़ी में नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। आज शिक्षित युवक बेरोजगार है। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है, जीएसटी से सभी परेशान है। चंद्रयान मिशन का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन उस मिशन को पूरे करने वाले इंजीनियर्स और अन्य लोगों के योगदान का जिक्र नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री जी आज आपके सामने आते हैं तो बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश खरबपतियों के लिए चल रहा है। मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ चुनिंदा खरबपतियों के लिए बनाए गए हैं। नए संसद भवन बनाने के लिए करोड़ों का फंड है, लेकिन किसानों और आम आदमी के लिए फंड नहीं है। इससे पहले गोड्डा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा आपको मजबूती देने के लिए रही है। भाजपा सरकार आपको नहीं जानती और उचित नीतियां नहीं बना पा रही है। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि आपके मुख्यमंत्री को फर्जी बयानों और मुकदमों के आधार पर चुनाव से पहले जेल भेजा गया। उनके खिलाफ दायर मामला कभी भी सच नहीं हो सकता। आप उनके बिना चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में आज सभी जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। झारखंड के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 25 मई तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल और 27 तक ऐसे ही रहेगा मौसम का मिजाज। दरअसल मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने जिन जगहों पर आज बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद के कुछ इलाके शामिल है। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है और मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर होगा, साथ ही वज्रपात की संभावना है और 25 मई तक राज्य के दक्षिणी भाग में गर्जन और तेज हवाएं का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने अभी राज्य में 27 मई तक बारिश के आसार का अनुमान लगाया है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा आपने जरूरी तथ्य छिपाए हैं, लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हेमंत सोरेन की तरफ से निचली अदालत में इनसे संबंधित याचिका पहले दायर की जा चुकी है। इस तथ्य को छिपाने की बात पर
सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस दौरान कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि जब ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर निचली अदालत संज्ञान ले चुकी है, अदालत ने माना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, ऐसे में वह गिरफ्तारी को कैसे चुनौती दे सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की वैधता पर विचार कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि आपकी नियमित जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, क्या इसके बाद भी शीर्ष अदालत मामले पर विचार कर सकती है, और अगर अदालत विचार करती है तो दोनों आदेशों का क्या होगा। कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। शादी की दुकान बंद करने के लिए चाहिए 400 सीटें, झारखंड में बोले हिमंत बिस्वा शर्मा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में सत्तारूढ़ी झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन पर झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से किए जा रहे कथित धर्मांतरण पर चुप रहने और हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में 300 मदरसे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देश को डॉक्टर और इंजीनियर्सों की जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को बोकारो के चंदन क्यारी और देवघर के सारठ में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और निशिकांत दुबे के समर्थन में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हिमंत बिस्वा ने कहा कि झारखंड में ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन में सक्रिय है, लेकिन मौजूदा सरकार इस पर चुप है। यह सरकार हिंदू अधिकारियों की रक्षा करने में विफल रही है। भ्रष्ट गठबंधन केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि घुसपैठ देश की जनसंख्याओं को बदल रही है, जिसकी शुरुआत असम, फिर पश्चिम बंगाल, बिहार और अब झारखंड में हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि यदि झामुमो नेताओं को भारत में राजनीति करनी है तो उन्हें जय श्री राम कहना चाहिए। शर्मा ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भारत में विलय और देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसे मुद्दों को पूरा करने के लिए 400 लोकसभा सीटों की जरूरत बताई। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब आपने 2019 में मोदी जी को 300 सीटें दी तो उन्होंने 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर का निर्माण कराया और अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और CAA लागू किया, नागरिकता कानून में संशोधन किया, एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। टेंडर कमीशन घोटाले में अब IAS मनीष रंजन को ईडी का समन, 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव IAS मनीष रंजन को समन कर दिया है। मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व, सड़क व भवन निर्माण विभाग में सचिव है। ईडी ने उन्हें 24 मई को ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित अंचल कार्यालय में बुलाया है। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कमीशन में शामिल बड़े गिरोह के खुलासे में क्रम में ही मनीष रंजन का नाम सामने आया है। आपको बताते चले कि इसी माह ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया है। इन सब से जुड़ी ठिकानों से ईडी ने करीब 37.5 करोड़ रुपए नकदी के अलावा भारी मात्रा में लेन देन के संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि बरामद किया था। कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर में केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा झारखंड के विकास का पैसा मांगने पर हेमंत को भेजा जेल। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोडान के हाटोला मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल्पना ने भारी बारिश के बीच लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र से राज्य के विकास के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की तो साजिश के तहत हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया। कल्पना ने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता को झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है। जनता से जो भी वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया। क्षेत्र का सांसद कहां रहता है, जनता को यह भी मालूम नहीं है। राज्य के आदिवासी मूलवासी का विकास करने वाले हेमंत बाबू की सरकार ने 26 लाख लोगों को पेंशन, राशन कार्ड से जोड़ने एवं 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है, भारी बारिश के बावजूद दूर दराज से आए हमारी जनता के मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को देश में लाकर भाजपा की कुर्सी को हिलाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत बाबू ने राज्य की महिलाओं को पेंशन से जोड़कर सशक्त बनाने का काम किया है। इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तभी जेल का ताला टूटेगा और हेमंत बाबू बाहर आएंगे। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के बेटे हेमंत बाबू ने राज्य की जनता को उसके हक का अधिकार दिलाने का काम कर रहे थे, जिसे भाजपाइयों ने साजिश के तहत जेल में डाल दिया है।
झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी, अदालत ने बढ़ाई रिमांड। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 5 दिनों तक और पूछताछ करेगी। अदालत ने ईडी को इसकी इजाजत दे दी है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद ईडी को पूछताछ के लिए आलमगीर आलम से 6 दिनों तक की ईडी रिमांड मिली थी। इसकी अवधि 22 मई को पूरी हो रही थी। इसके बाद ईडी ने कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। अदालत में ईडी का पक्ष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने रखा। उन्होंने आलमगीर आलम को 7 दिनों की रिमांड दिए जाने की गुजारिश की, जिसका आलम के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ईडी को 5 दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति प्रदान करते हुए ईडी रिमांड बढ़ा दी है। नौकरी व भ्रष्टाचार को लेकर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, बोले युवाओं से किया विश्वासघात। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने रांची में झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार युवा विरोधी है, इसने यहाँ के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। सरकार ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक 7,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नौकरी व बेरोजगारी भत्ता की जगह पेपर लीक कराए जा रहे हैं। देश अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। युवा शक्ति विकसित भारत की मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए संकल्पित है। रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में निकाली गई बाइक रैली में शामिल हुए। इससे पहले बिरसा चौक पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट है, यहाँ की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, अत्याचार चरम पर है। मंत्री के कारोबारियों के यहाँ से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचारी में डूबी हुई है। झारखंड भ्रष्टाचार के कारण शर्मसार हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 20 मई को 63.21% हुई थी वोटिंग। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 68.92% हुआ मतदान। दरअसल रांची की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि देश में 5वें चरण और झारखंड में दूसरे चरण में संपन्न चुनाव में 63.21% लोगों ने मतदान किया। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 68.92% मतदान हुआ और झारखंड में दूसरे चरण में कुल 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान हुआ था। चतरा में 63.69%, कोडरमा में 61.81% और हजारीबाग में 64.39% मतदान हुआ। अब तक 1 अरब 28 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और कैश की जब्ती हुई है। झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि चतरा, कोडरमा व हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की खासियत यह रही कि यहां पुरुषों से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में महिलाएं पुरुषों पर भारी पड़ी है। उन्होंने बताया कि कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बगोदर विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा।